Hello everyone, welcome in Prabhakar MBBS. Today's topic is mechanism of HCl secretions and peptic ulcer. इस टॉपिक में इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ HCl secretion. अभी तक हम लोग क्या क्या बात कर लिए हैं, अभी तक हम लोग गैस्ट्रिक सिक्रीशंस क्या क्या होता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस का कंटेंट क्या क्या होता है, उसका फंक्शंस क्या क्या होता है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. जो लास्ट टॉपिक बोल सकते हैं और सेकंड लास्ट वीडियो अपन बोल सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ HCl सिक्रीशन. लिसन, अगर हम HCl सिक्रीशन का मैकेनिज्म का बात करेंगे तो उससे पहले देखो HCl हमारी बॉडी में रहता है, स्टमक में HCl रहता है. सोचो HCl कितना एक हार्मफुल एसिड है, कितना हाईली एसिडिक है, फिर भी हमारा बॉडी, हमारा स्टमक इस HCl से प्रिवेंटेड रहता है, प्रोटेक्ट रहता है. इसका मतलब इसमें जो सबसे बड़ा रोल है डेट इज़ कॉल्ड म्यूकस. जो म्यूकस सेल है, यह म्यूकस सेल सिक्रीट करेगा और ये म्यूकस क्या करता है, जो स्टमक के लाइनिंग है उस लाइनिंग को कवर करेगा और जिसके कारण HCl को स्टमक के लाइनिंग तक पहुंचने नहीं देगा. इसका मतलब ये प्रोटेक्टिव नेचर हो गया ना म्यूकस का. इसी चीज़ को अपन बात करेंगे HCl सिक्रीशंस एंड पेप्टिक अल्सर में. HCl सिक्रीशन के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म, बहुत सारे थ्योरी दिया गया था. उस थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी था डेट इज़ कॉल्ड डेवेनपोर्ट थ्योरी. ये डेवेनपोर्ट थ्योरी क्या बोलता है कि जो HCl का सिक्रीशंस होता है यह एक एक्टिव प्रोसेस होता है. याद रखना, एक्टिव प्रोसेस बोल रहा हूँ, एक्टिव प्रोसेस होता है. सवाल आता है एक्टिव प्रोसेस तो होता है, लेकिन इस एक्टिव प्रोसेस के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट जो होता है वो एनर्जी कहाँ मिलता है. देखो हमारे बॉडी में हम फूड के थ्रू इंटेक करते हैं ग्लूकोज. ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी होता है, इस एनर्जी को यूटिलाइज करके HCl का सिक्रीशन करता है. और यह होगा कहाँ पे, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो प्रेजेंट होता है पेरियाटल सेल, इस पेरियाटल सेल्स के कैनालिकुलाई में यह देखने को मिलेगा. चलो इसे अपन डायग्राम में बात करते हैं. उससे पहले एक इंपॉर्टेंट याद रखना, CO2 जो ड्राइव होता है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है हमारे बॉडी में, याद रखना पेरियाटल सेल्स का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है हमारे बॉडी में, उससे रिलीज होता है CO2 का. और एक चीज़ याद रखना, इस पेरियाटल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम्स, बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है. अपन देखते हैं इस डायग्राम में. ये क्या हो गया आपका ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये क्या हो जाएगा आपका पेरियाटल सेल, ये हो गया आपका कैनालिक्यूलाई. तो इस डायग्राम को समझते हैं मैकेनिज्म को समझने के लिए एक चीज़ याद रखना, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी से CO2 आ जाएगा आपके पेरियाटल सेल्स में और H2O पेरियाटल सेल्स में भी प्रेजेंट होगा और ECF में भी प्रेजेंट होगा. मतलब ECF से H2O भी आ सकता है या पेरियाटल सेल में पहले से प्रेजेंट रहेगा. ये H2O और CO2 किसके प्रेजेंट में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में. हम पहले बात कर लिए पेरियाटल सेल में क्या प्रेजेंट होता है कि इंपॉर्टेंट एंजाइम, दैट एंजाइम इज कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम्स. ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम्स के प्रेजेंस में ये CO2 H2O कंबाइन करेगा, H2CO3 बना लेगा. और याद रखना H2CO3 हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, H2CO3 अनस्टेबल होता है. इतना स्टेबल नहीं होता है कि H2CO3 हमेशा H2CO3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करें. इसका मतलब क्या होता है, ये H2CO3 ब्रेक होगा किसमें, HCO3- और H+ में, HCO3- और H+ में. कहानी यहाँ तक है. अब चलते हैं अपन एक्स्ट्रा सेलुलर ECF में चलते हैं. ECF में क्या होता है कि प्रेजेंट होता है NaCl. क्या प्रेजेंट होता है NaCl, और NaCl फर्दर ब्रेक होता है Na+ और Cl- में. अंदर में क्या है आपका HCO3-, यह HCO3 क्या हो जाएगा, माइनस बाहर निकलेगा. इसका मतलब इस निगेटिव आयन को मेंटेन करने के लिए Cl- क्या हो जाएगा आपके अंदर आएगा. ये Cl- जब अंदर आएगा तो इसका मतलब इस पेरियाटल सेल में क्या क्या प्रेजेंट हो गया, H भी प्रेजेंट हो गया और Cl- भी प्रेजेंट हो गया. यह पेरियाटल सेल से ये H+ भी बाहर जाएगा और Cl- भी बाहर जाएगा और यहाँ पे कैनालिकुलाई में क्या प्रेजेंट बना लेगा, आपके HCl बना लेगा. क्या बना लेगा, HCl बना लेगा. और यहाँ पे जो आपका सोडियम है, यह सोडियम जो HCO3- है या उससे कंबाइन करेगा और NaHCO3 बना लेगा. ये आपका हो गया सिंपल सा मैकेनिज्म. अगर अगर क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में आपके पूछे तो इस डायग्राम को बना के आना. काफ़ी इजी है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा और अच्छे मार्क भी मिल जाएंगे आपको. अगर उससे रिएक्शन को अपन एक सिंपल रिएक्शन में बात करें, CO2 था, H2O था, NaCl प्रेजेंट था, CO2 HCO NaCl ECF में, तो बनता क्या क्या था, HCl बना और NaHCO3 बना. इस सिंपल रिएक्शन में अपन बता सकते हैं. जो स्टिमुलेंट है, जो इस रिएक्शन HCl के सिक्रीशन का जो स्टिमुलेंट है, जो उसे स्टिमुलेट करेगा, कौन कौन करता है, गैस्ट्रिन करता है, हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं. हिस्टामिन करता है, प्रीवियस वीडियो में ये भी बात कर चुके हैं. और वैगल स्टिमुलेशन के कारण ये क्या होता है, HCl के सिक्रीशन स्टिमुलेट होता है. कौन कौन, स्टिमुलेंट, हिस्टामिन और वैगल सिक्रीशन.
स्टिमुलेशन। तो जो इनहिबिटरी होता है HCl सिक्रेशन का, इसमें याद रखना जो सिक्रेटिन है ये सिक्रेटिन हो गया, और दूसरा हो गया आपका गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड के कारण क्या हो जाएगा, एक इनहिबिटरी इफेक्ट शो करता है। ये तो सबसे इजी टॉपिक था आपका पेप्टिक अल्सर। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज़ कॉल्ड पेप्टिक, सॉरी इससे ये जो हम लोग डिस्कस किए वो आपका था HCl सिक्रेशन का मैकेनिज्म। अब जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे दैट इज कॉल्ड पेप्टिक अल्सर। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।